चाचा चौधरी और रोली पॉली। एक दिन सड़क पर। रॉली, मैंने पैसा कमाने की एक तरकीब निकाली है। वह क्या पॉली? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। पॉली अपने हाथ में थमा हुक सड़क पर जाते हुए व्यक्ति के ऊपर लटकाता है और उसको हुक में फंसाकर ओह ये क्या, हवा में लटका देता है। मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा। अपना पर्स जमीन पर फेंक दो, नहीं तो घंटों ऐसे ही लटके रहोगे। वो आदमी डर के मारे अपना पर्स तुरंत सड़क पर फेंक देता है। लो बाबा, मैंने अपना पर्स फेंक दिया। पॉली, आप इसे छोड़ दो। रस्सी ढीली पड़ते ही वो आदमी सड़क पर आ गिरता है। वह देखो, अब चाचा चौधरी आ रहा है, उससे कुछ ज्यादा माल मिलने की उम्मीद है। जैसे ही चाचा चौधरी इमारत के नीचे पहुंचते हैं तो कांटा फेंको। तभी हवा में दो कांटे आते हैं जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। ओह पॉली, ये क्या? साबू। साबू उन दोनों को हवा में लटका देता है। हा हा हा, अब मैं तुम्हें यहाँ लटका देता हूँ। नहीं, ऐसा ना करना साबू, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। ये लो पर्स, हमें नहीं चाहिए। वो पर्स को जमीन पर फेंक देते हैं। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारी हरकतें दूर से ही देख ली थी और साबू को भेजा था कि चुपके से बिल्डिंग के पीछे से चढ़ जाए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और रतनगिरी के आम। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी चाचा चौधरी को एक फोन आता है। चाचा चौधरी, अगर ढेर सारे आम खाने हो तो रतनगिरी के बगीचे में आ जाओ। आम खाना मुझे पसंद है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पहुँचोगे तो पता चल जाएगा। चाचा जी, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? कोई भी खिलाए। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। मैं अपने को रोक नहीं सकता। आम का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। साबू, रतनगिरी का बगीचा सामने है। बगीचे के अंदर पहुंचकर टेलीफोन मेरे आदमी ने किया था। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? साबू, आम के पेड़ों के चारों तरफ मेरे आदमी स्टेन गन लेकर बैठे हैं। तुम दोनों की मौत निश्चित है। चाचा चौधरी, तुम्हारी जान बच सकती है, बशर्त अगर तुम अपनी जुबान से मेरे जूते साफ करो। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुम्हारी ये हिम्मत! बिजली की तेजी से साबू उछला और पेड़ों को गिराने लगा। ओह, अरे मर गया। सारे डाकू या तो पेड़ के नीचे दब जाते हैं या जमीन पर टपक पड़ते हैं। ओह, बचाओ! चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। साबू, आओ चलें। इधर धमाका सिंह, मेरी वह योजना नाकामयाब हो गई तो क्या हुआ, मैं उन दोनों को रॉकेट से खत्म कर दूंगा। धमाका सिंह रॉकेट दाग देता है। दूर मेरे दुश्मन खड़े हैं, ये रॉकेट उन पर गिरेगा और बस काम तमाम। इधर साबू, मैं लोहे का गोला फेंकने की प्रैक्टिस करता हूँ। शायद अगले ओलंपिक में मुझे कोई मेडल मिल जाए। साबू गोले को घुमाकर हवा में छोड़ देता है। गोला सीधा जाकर धमाका सिंह के रॉकेट से टकराता है और रॉकेट के पुर्जे पुर्जे करता हुआ सीधा धमाका सिंह के ऊपर गिरता है। आओ!
चाचा चौधरी और रोबोट। एक दिन डाकू गब्बर सिंह, मैं अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर रॉक से बड़े अरसे से नहीं मिला। आज उसी से मिलता हूँ। पता नहीं वह सनकी आदमी उजाड़ जंगल में क्यों रहता है। प्रोफेसर रॉक के यहाँ। कहो प्रोफेसर रॉक, कैसे हो? मैं समझता था कि पता नहीं इस बार तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। कहीं तुम इस वीरान जगह में मर ना गए हो। गोबर सिंह, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला। मगर इस उजाड़ जगह में तुम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हो? ये रॉबर्ट जेड मेरे काम करता है। ये सुई में धागा डालने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक के सारे काम कर सकता है। यह इस कंप्यूटर से संचालित है। देखो, मैंने आदेश का बटन दबाया। जेड, मेहमान दोस्त को चाय दो। है? यह कैसी चाय है? हमारे यहाँ सारी चीजें वैज्ञानिक तरीकों से तैयार होती है। वाह, चाय लाजवाब है। क्या तुम्हारा रोबोट जेड कुछ मारधाड़ भी कर सकता है? मैंने कहा ना, ये सब कुछ करने में समर्थ है। मैं दूसरा बटन दबाता हूँ। जेड, उस पत्थर के 2 टुकड़े करो। रॉबर्ट जेड हरकत में आता है और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। माना, तुम्हारा जेड सर्वगुण संपन्न है, मगर मैं तब मानूंगा जब यह चाचा चौधरी को मार गिराएगा। जेड किसी व्यक्ति को नाम से नहीं जानता। वह सिर्फ 2 आदमियों को जानता है, दोस्त और दुश्मन। दुश्मन का फोटो दिखाओ। दोस्त जेड, यह दुश्मन की तस्वीर है, दिमाग में बिठा लो। रॉबर्ट जेड, दुश्मन को मार गिराओ। रॉबर्ट जेड प्रयोगशाला से चल देता है। इधर चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं नहाने नदी पर जा रहा हूँ। क्या आप भी साथ चलेंगे? साबू, किससे बात कर रहे हो? यह मूर्ति है। खिलौने बनाने वाले कारीगर संपत राय ने मेरी हमशक्ल मूर्ति बनाकर मुझे भेंट की है। तुम नदी पर जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। साबू नदी की ओर चल देता है। सचमुच यह मूर्ति हूबहू जिंदा आदमी जैसी लगती है। तभी रॉबर्ट जेड वहां पहुंचता है और चाचा चौधरी की मूर्ति पर एक जोरदार वार कर देता है। उधर कंप्यूटर पर। गोबर सिंह, देखो, तुम्हारा दुश्मन धराशायी पड़ा है। रॉक, जो काम बड़े सूरमा नहीं कर सके वह तुम्हारे जेड ने कर दिखाया। इधर साबू। अरे, उस टीन के खिलौने ने वह मूर्ति तोड़ डाली। अच्छा हुआ मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। साबू रॉबर्ट जेड को हाथों में उठा लेता है। मैं तुम्हें तरोड़ मरोड़ कर कूड़े में फेंक दूंगा। साबू, रोबोट बहुत ताकतवर है। इसके गियर यानी टोपी बदल दो, प्लस बाएं और माइनस दाईं तरफ कर दो। साबू वैसा ही करता है। सचमुच इसकी टोपी अलग हो जाती है। यही इसका दिमाग है और इसी से यह मिलने वाले आदेशों का पालन करता है। टोपी मैंने उलटकर दोबारा पहना दी। अब माइनस दाईं तरफ है। ठीक, अब यह आदेशों का उल्टा पालन करेगा। उधर। अरे, चाचा चौधरी तो जिंदा है और वह हम पर हंस रहा है। ये गलती कैसे हो गई? चाचा चौधरी। रॉबर्ट जेड वापस अपने ठिकाने की तरफ चलता है। ठिकाने पर पहुंचकर। बेवकूफ, तुम काम अधूरा छोड़ आए। अबे बच गए। जाओ, दुश्मन को मार कर आओ, नहीं तो तुम्हारे कल पुर्जे ढीले कर दूंगा। ये तो गया काम से। रॉबर्ट जेड प्रोफेसर रॉक पर वार कर देता है। आओ, भागो!